नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि 1 जनवरी से स्मारक संग्रहालय देखना महंगा। राजस्थान सरकार ने नए साल से प्रदेश भर के संरक्षित स्मारकों और संग्रहालयों के प्रवेश शुल्क में वृद्धि करने का फैसला किया है। यह नई दरें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी। सरकार के इस निर्णय का सबसे अधिक असर राजधानी जयपुर के प्रमुख पर्यटन स्थलों आमेर महल, हवा महल और अल्बर्ट हॉल पर पड़ेगा। जयपुर के आमेर महल को देखने जाने वाले भारतीय पर्यटकों को अब 100 की जगह 200 रुपए का टिकट लेना होगा, जबकि विदेशी पर्यटकों को आमेर महल के लिए 1000 रुपए चुकाने होंगे। हवा महल देखने के लिए अब भारतीय पर्यटकों को 50 की जगह 100 रुपए का टिकट लेना होगा, 100 रुपए देने होंगे, जबकि विदेशी पर्यटकों के लिए टिकट 600 रुपए का होगा। 31 दिसंबर की रात सादा वर्दी में तैनात होगी पुलिस। कोटा में 31 दिसंबर की रात को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आएगा। न्यू ईयर सेलिब्रेशन को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाने के लिए कोटा पुलिस शहर के चप्पे चप्पे पर निगरानी रखेगी। होटल, क्लब, रेस्टोरेंट और पार्टी स्थलों के बाहर सादा वर्दी में पुलिस कर्मी तैनात रहेंगे, ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था, हुड़दंग या अवैध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। मेट्रो में टोकन सिस्टम होगा खत्म। जयपुर मेट्रो शहरवासियों के सफर सुगम बनाने के लिए टोकन सिस्टम को खत्म करने जा रहा है। टोकन की जगह QR कोड से स्टेशन में यात्री प्रवेश कर सकेंगे। इस टिकट को अपने साथ भी ले जा सकेंगे। आने वाले कुछ माह में दिल्ली, मुंबई के तर्ज पर मेट्रो की टिकट घर बैठे ही मंगवा सकेंगे। इसके लिए मेट्रो प्रशासन एक WhatsApp नंबर जारी करेगा। 40% कमीशन मांगने वाले MLA डांगा को फिर नोटिस। विधायक कोष से काम के बदले कमीशन मांगने के आरोपों में घिरे भाजपा विधायक रेवंत राम डांगा की मुश्किलें बढ़ रही हैं। विधानसभा की सदाचार समिति के सामने वे एक बार पेश हो चुके हैं। वहीं पार्टी भी लगातार उनसे सवाल कर रही है। पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष ने कमीशन मांगने का मामला सामने आने के बाद उनसे जवाब मांगा था। किसान 31 दिसंबर तक कराएं रबी की फसलों का बीमा दौसा। कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने 31 दिसंबर तक अधिकाधिक किसानों की रबी फसलों का बीमा कर पॉलिसियां जारी करने के निर्देश दिए। भाजपा ने 6 मोर्चा अध्यक्षों की घोषणा की। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने प्रदेश पदाधिकारियों के बाद मोर्चा अध्यक्षों की घोषणा की है। महिला मोर्चा को छोड़कर 6 मोर्चों में अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। इसमें 2 पूर्व केंद्रीय मंत्रियों, एक मौजूदा विधायक को भी जिम्मेदारी दी गई है। अल्पसंख्यक मोर्चा को छोड़कर सभी मोर्चा अध्यक्ष पार्टी ने बदल दिए हैं। महाराणा प्रताप पर बयान के बाद गुलाब चंद कटारिया ने मांगी माफी। महाराणा प्रताप को लेकर दिए गए एक बयान पर उपजे विवाद के करीब 8 दिन बाद पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली है। उन्होंने कहा कि उनके भाषण के एक अंश महाराणा प्रताप को हमने जिंदा किया से यदि किसी की भावनाएं आहत हुई हैं, तो वे इसके लिए क्षमा मांगते हैं। उनका कहना है कि ऐसा कहना उनका उद्देश्य नहीं था और उनके शब्दों के भाव को गलत संदर्भ में लिया गया। नगर निगम ने 5 प्रमुख स्थलों पर लगाए मोबाइल टॉयलेट। नए साल और पर्यटन सीजन को ध्यान में रखते हुए नगर निगम जयपुर ने शहर में आने वाले देशी विदेशी पर्यटकों के लिए बड़ी सुविधा शुरू की है। पर्यटकों को सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता संबंधी परेशानी न हो, इसके लिए जयपुर के 5 प्रमुख पर्यटन स्थलों पर मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था की गई है। नगर निगम जयपुर के आयुक्त गौरव सैनी ने बताया कि ये मोबाइल टॉयलेट 30 दिसंबर से 1 जनवरी की रात्रि तक पर्यटकों के उपयोग के लिए उपलब्ध रहेंगे। राजस्थान के इन जिलों में 31 दिसंबर से 1 जनवरी को बारिश का अलर्ट। 31 दिसंबर को राजस्थान का मौसम बदल सकता है। राजस्थान में एक नए मजबूत पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की पूरी संभावना है। इस पश्चिमी विक्षोभ की वजह से 31 दिसंबर को प्रदेश के बीकानेर, जोधपुर, अजमेर संभाग व शेखावाटी क्षेत्र के जिलों के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश या मावठ होने की संभावना है। इन 3 संभाग में 19 जिले शामिल हैं। इनमें बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, पाली, सिरोही, बालोतरा, फलौदी, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, नागौर, ब्यावर, डीडवाना, कुचामन और शाहपुरा जिलों के कुछ हिस्सों में इसका प्रभाव पड़ेगा। 1 जनवरी को इन 3 संभाग में बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग की जारी भविष्यवाणी के अनुसार नए साल 2026 में 1 जनवरी को भी राजस्थान के कुछ जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। इनमें बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की गतिविधियों होने की संभावना है।
अरावली में अवैध खनन पर जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। अरावली पर्वतमाला क्षेत्र में अवैध खनन व खनिजों के अवैध परिवहन पर प्रभावी रोक लगाने के उद्देश्य से जयपुर जिला प्रशासन ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई की है। जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देश पर चलाए जा रहे संयुक्त अभियान के तहत जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में एक साथ दबिश देकर अवैध गतिविधियों में लिप्त 2 एक्सकवेटर मशीनों सहित कुल 16 वाहनों को जब्त किया गया। चुनाव में 2 संतान के नियम में छूट मिलने पर हो सकता है फैसला। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में मंगलवार शाम कैबिनेट की बैठक होगी। इसके बाद मंत्री परिषद की बैठक भी होगी। नए साल से ठीक पहले होने जा रही इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं। चुनाव में 2 संतान के नियम में छूट देने पर सरकार विचार कर रही है। कैबिनेट में इस पर चर्चा हो सकती है। युवा नीति को भी मंजूरी मिल सकती है। सौर ऊर्जा को लेकर भू आवंटन हो सकते हैं। कैबिनेट बैठक का एजेंडा मंगलवार दोपहर तक तैयार होगा। सरकारी अस्पताल में जन्मी बच्चियों को निजी स्कूलों में भी लाभ मिलेगा। सरकारी अस्पतालों में जन्मी बेटियों को अब सरकारी 10 बजे तक तैयार होगा ही नहीं, निजी स्कूलों में दाखिले पर भी लाडो प्रोत्साहन योजना का लाभ मिलेगा। महिला अधिकारिता, चिकित्सा और शिक्षा विभाग की ओर से प्रत्येक जिला स्तर पर स्कूलों के नोडल अधिकारी और CBEO को योजना को लेकर प्रशिक्षण दिया गया है। अवैध खनन के खिलाफ खनिज विभाग और पुलिस की बड़ी स्ट्राइक। राज्य सरकार के कड़े रुख के बाद प्रदेश भर में अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ विशेष अभियान की शुरुआत सोमवार से हो गई। पहले दिन भीलवाड़ा जिले में खनिज विभाग और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी और गार्नेट के कारोबार पर नकेल कसी। विभाग की विभिन्न टीमों ने जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से 11 ट्रैक्टर ट्रॉलियां, 1 गार्नेट से भरा डंपर और 1 JCB मशीन जब्त की। नए साल से JDA में ई-जन सुनवाई। जयपुर विकास प्राधिकरण में अब नागरिकों को शिकायतों के निस्तारण के लिए मुख्यालय और जोन कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। नए JDC सिद्धार्थ महाजन, जिन्होंने सोमवार को ही पदभार संभाला है और उसके बाद बैठक में ही ई-जन सुनवाई प्रणाली लागू करने की बात कही है। इस डिजिटल पहल के तहत नागरिक ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर VC के जरिए अधिकारियों से सीधे जुड़ सकेंगे। चूरू में झींगा पालन करने वाले किसानों को बिजली विभाग का बड़ा झटका। चूरू जिले के उन इलाकों में जहां पानी अत्यधिक खारा है और परंपरागत खेती करना मुश्किल है, ऐसे में किसानों ने झींगा पालन को आजीविका का विकल्प बनाया है। यह उनके लिए आय का अच्छा जरिया बन रहा है, लेकिन अब महंगी बिजली ने उनकी परेशानियां बढ़ा दी हैं। यहाँ बिजली की दरें 12 रुपए प्रति यूनिट तक पहुँच गयी है। संविदा कर्मियों ने काली पट्टी बांधकर किया विरोध। संविदा प्लेसमेंट संघर्ष समिति के आह्वान पर सोमवार को विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों ने काली पट्टी बांधकर जिला अस्पताल में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन संविदा कर्मियों को नियमित करने तथा वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर किया गया। प्रदर्शन के दौरान कर्मियों ने सरकार के प्रति रोष जताते हुए अपनी मांगों पर शीघ्र निर्णय लेने की अपील की। खाटू श्याम जी जाने वाले भक्तों के लिए जरूरी खबर। खाटू श्याम जी मंदिर आज से 1 जनवरी तक 24 घंटे खुला रहेगा। इस दौरान भक्त कभी भी दर्शन कर सकेंगे। नए साल पर भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने फैसला लिया है। भक्त रात में भी बाबा श्याम के दर्शन कर सकेंगे। खाटू श्याम जी मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि बढ़ती भीड़ को देखते हुए 30, 31 दिसंबर और 1 जनवरी तक 24 घंटे मंदिर का पट खुला रहेगा। राजस्थान में भाजपा संगठन में बड़े बदलाव। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश स्तर पर विभिन्न मोर्चों के अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने संगठनात्मक विस्तार के तहत युवा, SC, ST, OBC, किसान और अल्पसंख्यक मोर्चों के नए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। भाजपा ने शंकरलाल गोरा को युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। पूर्व सांसद निहाल चंद मेघवाल को SC मोर्चा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं विधायक गोपीचंद मीणा को ST मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। OTR सिस्टम हुआ और भी हाईटेक। प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं में फर्जीवाड़े को रोकने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से एक पहल की जा रही है, जिससे लगातार कई भर्ती परीक्षाओं में दस्तावेजों को लेकर सामने आ रहे फर्जीवाड़े पर नकेल कसी जा सके। इसीलिए यह पहल की गई है। इसके जरिए बोर्ड भर्ती परीक्षाओं को और पारदर्शी बना सकेगा, जिससे भविष्य में कोई फर्जीवाड़ा न हो।
जयपुर में डीपीएस स्कूल के पास जेसीबी वर्कशॉप में लगी भीषण आग। राजधानी जयपुर में सोमवार की शाम जेसीबी के वर्कशॉप में भीषण आग लग गई। देखते ही वर्कशॉप में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और वर्कशॉप समेत आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। जेसीबी मशीन के वर्कशॉप में आग की सूचना पर दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया है। फिलहाल आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। अब अपात्र लाभार्थियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। जिला रसद अधिकारी ओम प्रकाश जाटव ने बताया कि यदि कोई अपात्र व्यक्ति 31 दिसंबर तक स्वेच्छा से नाम नहीं हटवाता है तो उसके खिलाफ 27 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से वसूली और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने अपात्र लाभार्थियों से समय रहते नाम हटवाने की अपील की है। बाड़मेर में कांग्रेस जिलाध्यक्ष का पोस्टर फाड़ा। बाड़मेर में कांग्रेस जिलाध्यक्ष और पीसीसी मेंबर के पोस्टर फाड़ने को लेकर विवाद हो गया। दोनों के समर्थक आपस में उलझ गए। इधर कार्यकर्ताओं के बीच विवाद की जानकारी मिलने के बाद जिलाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह गोदारा मौके पर पहुंचे और समर्थकों को शांत करवाया। जैसलमेर में चाइनीज मांझे पर लगा बैन। मकर संक्रांति के त्योहार पर पतंगबाजी का मजा कहीं सजा न बन जाए, इसके लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। जैसलमेर के जिला कलेक्टर जिला मजिस्ट्रेट प्रताप सिंह ने जिले में चाइनीज और धातु से बने घातक मांझे की बिक्री, इस्तेमाल और उसे रखने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। यह पाबंदी 25 दिसंबर से शुरू हो चुकी है, जो अगले साल 31 जनवरी 2026 तक जारी रहेगी। एनएसयूआई के पूर्व अध्यक्ष समेत 15 नेता भाजपा में शामिल। राजस्थान की सियासत में सोमवार को एक अहम राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला, जब नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया एनएसयूआई के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष बीके कुशवाहा ने अपने 15 सहयोगियों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। बता दें कि यह कार्यक्रम भाजपा प्रदेश कार्यालय में नवनियुक्त प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सैनी की उपस्थिति में आयोजित हुआ, जहाँ सभी नए सदस्यों को पार्टी 15 सहयोगियों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। बता दें कि यह कार्यक्रम भाजपा प्रदेश कार्यालय में नवनियुक्त प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सैनी की उपस्थिति में आयोजित हुआ, जहां सभी नए सदस्यों को पार्टी का दुपट्टा पहनाकर औपचारिक रूप से भाजपा में शामिल किया गया। नव वर्ष पर खाटू श्याम दर्शन के लिए रोडवेज की विशेष बस सेवा शुरू। नव वर्ष के अवसर पर बाबा खाटू श्याम के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं की संभावित भारी भीड़ को देखते हुए मत्स्य नगर आगार ने विशेष बस सेवा संचालित करने का निर्णय लिया है। यात्रियों, सुविधा और बढ़ती मांग के आधार पर यह बस सेवा 31 दिसंबर से 2 जनवरी 2026 तक अलवर से खाटू श्याम धाम के लिए संचालित की जाएगी। राजस्थान में जल संकट का होगा स्थायी समाधान। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्पष्ट किया कि प्रदेश को जल क्षेत्र में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बनाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। इसी लक्ष्य को लेकर सरकार कार्यकाल की शुरुआत से ही जल एवं सिंचाई से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को गति दे रही है, ताकि आम जन और किसानों को निर्बाध जलापूर्ति सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राम जल सेतु लिंक परियोजना सहित सभी प्रमुख जल परियोजनाओं में तेजी लाई जाए और कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूर्ण किया जाए। कालीबाई बटालियन आरएसी की चयन सूची जारी। कालीबाई बटालियन आरएसी अलवर के लिए आयोजित कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 के अगले चरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कार्यालय कमांडेंट 5वीं बटालियन आरएसी जयपुर द्वारा लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं शारीरिक माप तौल में सफल रहे 536 अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी कर दी गई है। इस भर्ती के माध्यम से कांस्टेबल सामान्य, कांस्टेबल चालक और कांस्टेबल बैंड के रिक्त पदों को भरा जाएगा। बूंदी रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में पैंथर की मौत। बूंदी जिले के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व अंतर्गत बूंदी रेंज के खटकड़ क्षेत्र में एक पैंथर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना मिलते ही वन विभाग में हड़कंप मच गया। वन अधिकारियों को स्थानीय ग्रामीणों ने पैंथर के घायल अवस्था में होने की जानकारी दी गई थी, जिसके बाद विभागीय टीम तत्काल मौके पर रवाना की गई। राजसमंद में
लगेज कैरियर हटाने के आदेश का विरोध। राजसमंद में परिवहन विभाग द्वारा बसों से लगेज कैरियर हटाने के आदेश के विरोध में बस मालिकों ने जिला परिवहन अधिकारी को ज्ञापन दिया। बस मालिकों का कहना है कि विभाग की ओर से जारी पत्र में बसों से लगेज कैरियर हटाने का निर्देश दिया गया है, जो व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है और इससे संचालन व्यवस्था प्रभावित होगी। जयपुर से दिल्ली जाने वाली 2 फ्लाइट्स कैंसिल। घने कोहरे के कारण जयपुर से दिल्ली जाने वाली 2 फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी बेहद कम होने के कारण फ्लाइट्स की सुरक्षित लैंडिंग भी नहीं हो सकी है। ऐसे में दिल्ली आने वाले एक चार्टर विमान, 8 घरेलू और एक अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट को जयपुर एयरपोर्ट पर उतारा गया। कोहरे के चलते यात्रियों को लंबा इंतजार, बदले रूट और कैंसिल फ्लाइट की परेशानी झेलनी पड़ रही है। मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में कोहरे का असर बना रह सकता है। जैसलमेर में रामगढ़ बनी नई पंचायत समिति। राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी करते हुए जैसलमेर जिले में पंचायत समितियों के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया है। इस नए बदलाव के तहत भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित सामरिक रूप से महत्वपूर्ण रामगढ़ को अब नई पंचायत समिति बना दिया गया है। दिसंबर में गर्मी से रबी फसलों की ग्रोथ को नुकसान। शेखावाटी में दिसंबर का महीना खत्म होने को है, लेकिन कड़ाके की सर्दी और कोहरे का कहीं नामो निशान नहीं है। दिसंबर में ही मार्च जैसी गर्मी का एहसास हो रहा है। दिन में खिल रही तेज धूप से रबी की फसलों की ग्रोथ रुक गई है। यात्री वाहनों में लगेज कैरियर को लेकर बड़ा विवाद। राज्य में यात्री वाहनों पर लगाए जाने वाले लगेज कैरियर को लेकर विवाद गहरा रहा है। बस टैक्सी वाहन संचालक और परिवहन विभाग आमने सामने हो गए हैं। बस टैक्सी संचालकों ने हड़ताल पर जाने का निर्णय वापस ले लिया है। अब संचालक विभाग की ओर से की जा रही कार्रवाई के विरोध में कोर्ट चले गए हैं। संचालकों ने कहा है कि अगर 1 जनवरी के बाद भी कार्रवाई शुरू की तो पूरे राजस्थान में चक्का जाम करेंगे। नए साल से जेडीए में ई जन सुनवाई। जयपुर विकास प्राधिकरण में अब नागरिकों को शिकायतों के निस्तारण के लिए मुख्यालय और जोन कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। नए जेडीसी सिद्धार्थ महाजन, जिन्होंने सोमवार को ही पदभार संभाला है और उसके बाद बैठक में ही ई जन सुनवाई प्रणाली लागू करने की बात कही है। इस डिजिटल पहल के तहत नागरिक ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर वीसी के जरिए अधिकारियों से सीधे जुड़ सकेंगे। राजसमंद में लगेज कैरियर हटाने के आदेश का विरोध। राजसमंद में परिवहन विभाग द्वारा बसों से लगेज कैरियर हटाने के आदेश के विरोध में बस मालिकों ने जिला परिवहन अधिकारी को ज्ञापन दिया। बस मालिकों का कहना है कि विभाग की ओर से जारी पत्र में बसों से लगेज कैरियर हटाने का निर्देश दिया गया है, जो व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है और इससे संचालन व्यवस्था प्रभावित होगी। एसिड अटैक पीड़ितों को प्राइवेट हॉस्पिटल में भी फ्री इलाज मिलेगा। राजस्थान में अब एसिड अटैक में घायल हुए व्यक्तियों के इलाज की नई गाइडलाइन जारी हुई है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव की ओर से जारी नई गाइडलाइन में 3 अब सरकारी के साथ ही प्राइवेट हॉस्पिटल संचालकों को भी एसिड अटैक पीड़ितों का फ्री इलाज करना होगा। अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल प्रशासन ऐसे पीड़ित व्यक्ति का इलाज करने से मना करता है तो उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत सख्त एक्शन लिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव पर अशोक गहलोत का बड़ा आरोप। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव पर बड़ा आरोप लगाया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बता दें कि अरावली पहाड़ियों को बचाने के विवाद में अब एक नया मोड़ आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 29 दिसंबर को अपने 20 नवंबर के फैसले पर रोक लगा दी। उस फैसले में केंद्र सरकार की कमेटी की सिफारिश मानकर अरावली पहाड़ियों की परिभाषा तय की गई थी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंचे। सवाई माधोपुर न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर सवाई माधोपुर के रणथंभौर में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस बीच मंगलवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अपनी बहन एवं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ मंगलवार को रणथंभौर पहुंचे। बताया जा रहा है परिवार 4 दिन तक रणथंभौर में रुकेगा। इधर ये भी चर्चा है कि उनके बेटे रेहान और अवीवा बेगम की रिंग सेरेमनी हो सकती है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता छगनलाल भगत का निधन। डीडवाना में भारतीय जनता पार्टी, भाजपा और माली सैनी समाज के वरिष्ठ नेता छगनलाल भगत का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उनके निधन से डीडवाना शहर में शोक का माहौल है। जयपुर में महेश
इंस्टीट्यूट में लगी आग। जयपुर शहर के महेश नगर इलाके में सुल्तान नगर स्थित ट्रांसफार्मर में सोमवार रात 9 बजे तेज धमाके के साथ शॉर्ट सर्किट हो गया। चिंगारी से पास ही संचालित कोचिंग में आग लग गई। एक बार के लिए आग से मौके पर चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। वकीलों का तहसील ऑफिस में हंगामा। तहसीलदार को धमकाया। कोटा में वकीलों ने तहसीलदार के चैम्बर के बाहर हंगामा कर दिया। एक वकील ने तहसीलदार को धमकाया और कोर्ट में देख लेने की धमकी दी। वकील ने कहा, आना, अब कोर्ट में सारी तहसीलदारी निकाल देंगे तेरी। हमें कानून सिखा रहा है, पैसे लेकर जमानत पर छोड़ता है। जोधपुर की 22 ट्रेनों की टाइमिंग में बदलाव। उत्तर पश्चिम रेलवे पर पटरियों के दोहरीकरण, विद्युतीकरण और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स के पूरे होने से जोधपुर मंडल की 22 ट्रेनों के संचालन समय में 1 जनवरी से आंशिक बदलाव किया जा रहा है। कोटा में अवैध रूप से बिक रहा चाइनीज मांझा। कोटा शहर में प्रतिबंध के बावजूद बिक रहे चाइनीज मांझे ने एक बार फिर जानलेवा रूप दिखाया है। श्री अरिहंत ज्वेलर्स के प्रोपराइटर मनन जैन आज दोपहर करीब 4 बजे बलिता रोड स्थित अपनी दुकान से घर लौट रहे थे। इसी दौरान आरओबी पुलिया पर अचानक चाइनीज मांझा उनकी गर्दन और अंगुलियों एक में उलझ गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। अरावली बचाने 1000 किलोमीटर पदयात्रा पर निर्मल चौधरी। अरावली पर्वतमाला के संरक्षण को लेकर जारी संघर्ष के बीच अरावली बचाने के लिए 1000 किलोमीटर की पदयात्रा निकाल रहे एनएसयूआई नेता और राजस्थान यूनिवर्सिटी के निवर्तमान अध्यक्ष निर्मल चौधरी ने मोदी सरकार पर अरावली की परिभाषा बदलने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। उन्होंने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट और निर्णायक निर्देशों का स्वागत करते हुए कहा कि यह फैसला केवल एक न्यायिक आदेश नहीं बल्कि प्रकृति, संविधान और जनहित के पक्ष में सच्चाई की जीत है। जालोर में गोविंदला नई ग्राम पंचायत बनने ग्रामीणों में जश्न। जालोर जिले के आहोर उपखंड में गोविंदला को नई ग्राम पंचायत का दर्जा मिलने पर ग्रामीणों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। आहोर की सैलडी ग्राम पंचायत से अलग कर गोविंदला को नई पंचायत बनाए जाने की खुशी में सोमवार को ग्रामीणों ने आहोर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित का पारंपरिक अंदाज में भव्य स्वागत किया। सीकर में कांग्रेस नेताओं ने की आतिशबाजी। सीकर के जाट बाजार में आज जिला कांग्रेस कमेटी ने आतिशबाजी कर सुप्रीम कोर्ट के आज दिए 2 फैसलों का स्वागत किया। कांग्रेस नेता जाट बाजार में इकट्ठे हुए और पटाखे फोड़े। कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुनीता गठाला ने कहा कि अरावली पर्वतमाला को लेकर पहले दिए गए फैसले पर रोक और उन्नाव रेप केस मामले में पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर की जमानत पर स्टे लगाकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा न्याय किया है। अरबी फारसी शोध संस्थान में कर्मचारियों की भर्ती के लिए प्रदर्शन। अरबी फारसी शोध संस्थान में विभिन्न कर्मचारियों के पद पर भर्ती करने की मांग को लेकर सोमवार को टोंक प्रोग्रेसिव कमेटी कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। बाद में सीएम के नाम कलेक्टर को झापन दिया। इसमें कमेटी की ओर से बताया गया कि विश्व विख्यात मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान में 30 साल से भर्ती नियम के अभाव में भर्तियां नहीं हुई हैं। मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना आवेदन 8 तक होंगे बालिका। शिक्षा फाउंडेशन में शिक्षा सत्र 2025 से 26 के तहत मेधावी छात्राओं को प्रोत्साहित करने वाली मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। फाउंडेशन सचिव डॉक्टर अरुण शर्मा ने बताया कि सरकारी स्कूल योजना में पात्र बालिकाओं के ऑनलाइन आवेदन 8 जनवरी तक कर सकेंगे। नूह में बूचड़ खाने जा रहे 17 पशु बरामद। नूह जिले के नगीना थाना क्षेत्र अंतर्गत नाई नंगला मोड़ पर बूचड़ खाने में ले जाते हुए 17 पशुओं से भरी एक पिकअप को नगीना पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ पशुओं पर अत्याचार करने का मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया है। इन सभी पशुओं के मुंह, पैर, गर्दन को बांध रखा था। नागौर मंडी 31 दिसंबर को रहेगा पूर्ण अवकाश। नागौर कृषि उपज मंडी में पिछले 2 दिनों के मुकाबले सोमवार को कई कृषि जिंसों के भावों में उतार चढ़ाव देखने को मिला। मंडी समिति की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार मसाला फसलों में जीरा और सौंफ के अधिकतम भावों में तेजी दर्ज की गई है, जबकि ग्वार और सरसों के दामों में आंशिक कमी आई है।
पाली में बसों की छत से हटेंगे कैरियर सीढ़ियां। पाली में बसों की छत पर लगे कैरियर और साइड में लगी सीढ़ियां हटाई जाएंगी। इसको लेकर 31 दिसंबर तक का समय दिया गया है। इसके बाद 1 जनवरी से प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्रवाई करेंगे। कोटपूतली में कर्मचारी महासंघ की रैली को लेकर बैठक। कोटपूतली में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की ओर से 12 जनवरी को जयपुर में होने वाली चेतावनी महारैली की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित की गई। यह बैठक महासंघ की जिला शाखा कोटपूतली बहरोड द्वारा जिला मुख्यालय स्थित पंचायत समिति में हुई। फलोदी में 80 किलो से ज्यादा डोडा पोस्त जब्त। फलोदी जिले में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस अभियान के तहत पुलिस ने 80.430 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्त बरामद किया है, जिसकी बाजार कीमत करीब 12 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस अधीक्षक कुंदन कंबरिया ने बताया, यह कार्रवाई जिला विशेष टीम DST फलोदी और पुलिस थाना बाग की संयुक्त टीम ने की। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।